एक महिला प्लास्टिक की बोतल से पानी देने ही वाली थी, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। उसने बिना सोचे समझे जल्दी से जमीन पर रखा बेसिन उठा लिया और रेलिंग पर बैठकर कंपन की तीव्रता को महसूस किया। एक पल में ही उसे समझ आ गया कि कोई ट्रेन आने वाली है। आगे जहां ट्रेन मुड़ती है वहीं उसे एक रास्ता दिखा। उसने तुरंत अपने साथियों को सीधा आगे की ओर दौड़ने को कहा, क्योंकि ट्रेन मोड़ पर धीमी हो जाती है तो वे इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेन में चढ़ सकते थे और शिकारी के अंतहीन पीछा से बच सकते थे। वह जो फुर्तीली थी झटपट डिब्बे में चढ़ गई, लेकिन उसके भारी भरकम साथी पूरी ताकत लगाने के बावजूद ऊपर नहीं चढ़ सके। सौभाग्य से शियाओमेई ने उसकी मदद की। उन्होंने मिलकर उसे ट्रेन के मोड़ से पहले खींचकर ऊपर चढ़ा लिया, लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते उन्हें डिब्बे के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत लड़ाई के मोड़ में आ गए, हथियार उठाए धीरे धीरे डिब्बे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसने दोनों को चौंका दिया। कौन है वहां? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगी। हैरानी की बात यह थी कि वहां से कुछ लुटेरे ही बाहर निकले, लेकिन शियाओमेई जो अभी अभी खतरे से बची थी अब भी सतर्क थी, क्योंकि शिकारी का पीछा अभी भी जारी था। सामने वाले लोग शायद शिकारी के भेष में थे। जब तक शियाओमेई ने एक बच्चे को रोते नहीं देखा तब तक वह निश्चिंत नहीं हुई। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। शियाओमेई ने देखा कि यह बॉर्डर गार्ड्स की अस्थायी जांच थी और उन्हें मजबूर होकर डिब्बे से बाहर आना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि सामने वाले नियमित सैनिक हैं तो फैटी ने जल्दी से समझाया कि वे शिकारियों से भाग रहे हैं और उनसे मदद की गुहार की, लेकिन सैनिकों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे बकवास मानकर वहां से जाने लगे। तभी एक सैनिक ने फैटी का नाम अंग्रेजी में पुकारा। तभी दोनों को समझ आया कि वो आदमी भी शिकारी था। फैटी ने एक बार फिर मदद मांगी, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। वह आदमी गुस्से में बोला कि वह दोनों को जरूर मारेगा। गुस्से से फैटी जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से उस आदमी के बैग से गिरा ग्रेनेड उठाया, उसकी पिन खींची और उसे उसी आदमी की पैंट में डाल दिया। इसके बाद सेना ने अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया और शियाओमेई और एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने की तैयारी की, लेकिन शियाओमेई ने देखा कि फैटी कहीं नहीं था। उसी वक्त वह आदमी कुछ कह रहा था, यहां तक कि यह सोच रहा था कि शायद उन्होंने कोई गलती की थी, तभी उनका पीछा किया जा रहा है। शियाओमेई को तभी समझ आया कि यह आदमी भी शिकारी के भेष में है। उसने ऊपर लगे हैंडल को पकड़ा, धीरे से अपने पैर उठाए और एक झटके में उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया। फिर वह रेलिंग से लटक गई और आदमी के ऊपर से सीधे निकल गई। पीछे की पंक्ति में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को शियाओमेई की हरकत से डर लग गया, लेकिन शियाओमेई को कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे कार के पिछले हिस्से में गई और ट्रंक खोला। अंदर फैटी की लाश थी। फिर उसे अंदर एक और